जय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, विराम चिन्ह हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलो आप देखते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक, विराम चिन्ह कहते हैं किसको है? किसी गद्य में रुकने या ठहरने को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, गद्य में अगर रुकने ठहरने विराम चिन्ह कहते हैं तो पद्य में रुकने को यति कहते हैं। ठीक, आ जाओ। विराम चिन्ह हो गया। उपविराम चिन्ह उसका ये होता है को कांता प्रसाद ने विराम चिन्ह नहीं माना है। ठीक, और आगे देखते हैं। और कांता प्रसाद ने इसको उपविराम को हमारे विराम चिन्ह नहीं माना है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता है। ठीक, आगे आप और देखते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हमारे विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। विराम चिन्हों की संख्या हमारी 20 होती है। चलो देखते हैं पहला विराम चिन्ह। लाघव विराम चिन्ह। लाघव विराम चिन्ह किसको कहते हैं? देखो, शब्दों को
के लिए शब्दों को छोटा लिखने के लिए लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जे। ठीक, इसका चिन्ह होता है जीरो की तरह। ठीक, लघु चिन्ह आ जाओ, योजक चिन्ह आ जाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, ये देखो। ठीक, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग योजक चिन्ह का प्रयोग दो पूरक तथा विपरीत शब्दों के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, जैसे धीरे धीरे रात दिन। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा है, निर्देशक चिन्ह। ये हमारे योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, निर्देशित करने के लिए। निर्देशित करने के लिए, जैसे निर्देश देंगे कोई, ठीक, वहां जाओ। ठीक, आ जाओ नंबर 4 में आओ। निर्देशित चिन्ह हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसे किया, ये उसका चिन्ह होता है। विवरण देने के लिए, विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक, विवरण चिन्ह हो गया। अब आगे कौन सा चिन्ह होगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वाक्य विचार के
अंतिम में या फिर वाक्य विचार के अंतिम में या फिर वाक्यों के अंतिम में या फिर वाक्य पूर्ण होने पर, जैसे मोहन घर जाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा पूर्ण विराम। ठीक, पूर्ण विराम। अब आ जाओ वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह ऐसी तिरछी लाइन होती है। ठीक, वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह का विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर। ठीक, 6 नंबर। अब क्या हो गया? आ जाओ आगे। सातवां क्या है? पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त चिन्ह कैसा होता है? चलो, एक वाक्य पूरा होने पर दूसरे वाक्य को उसी तरह लिखने के लिए, उदाहरण देखो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है? श्रीमान राधे श्याम जी, और फिर हम कहते हैं श्रीमान राजा जी। ठीक, तो ये देखो श्रीमान जी है ना। चलो अब आगे देखते हैं। आगे कौन सा है? पुनरुक्त हो गया। और रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए शब्द के नीचे रेखांकन करना। जैसे राजेश पत्र पढ़ रहा है। इस पे देखेंगे राजेश क्या है? ये ठीक। आगे रेखांकन चिन्ह हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा?
संकेतवाचक। संकेतवाचक चिन्ह, संकेतवाचक चिन्ह कैसा होता है? संकेतवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी महत्वपूर्ण या संकेत करने के लिए, जैसे जैसे कमल, ये हमने कर दिया, ये महत्वपूर्ण है ना, ठीक। हमारा संकेतवाचक हो गया। कौन सा वाचक? कोष्टक विराम चिन्ह। कोष्टक विराम चिन्ह हमारा दो प्रकार से हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है इकहरा, एक तो हो जाता है दोहरा। इकहरा हो जाता है ये, दोहरा, ठीक। इकहरे का देख लेंगे। इकहरे प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? किसी के उपनाम, उपनाम, उपन्यास, किसी के उपनाम, उपन्यास, रचना, किताब, रचना, किताब। आज का हो तो उसमें इकहरा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरा में, दोहरा में किसी, जैसे दोहरा में किसी कथन को, कोई कथन हो, कथन को दर्शाने के लिए, तथा देख लो जैसे इकहरे का उदाहरण देख लो, जैसे इसका पहले इकहरे क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, इनका ये दिनकर उपनाम है तो इस पे लग जाएगा, ठीक। उपाय और इसका माँ ने कहा मेहनत करना अच्छी बात है। ठीक, ये तो हो गया हमारा कोष्टक। कोष्टक के बाद अब आ जाओ उद्धरण। उद्धरण, उद्धरण कैसा होता है हमारा? उद्धरण को ही, सॉरी ये उद्धरण है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई। ये उद्धरण, ठीक। सके ये उद्धरण है, उद्धरण में कह रहा था, दोहरा आता है, कह रहा दोहरा, ठीक। अब आ जाओ कोष्ठक। कोष्ठक, ये कोष्ठक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सरल भाषा में दर्शाने के लिए, ठीक। जैसे गजा, हाथी, ठीक। कोष्ठक हो गया। अर्धविराम, अर्धविराम कैसे?
अर्धविराम का प्रयोग दो डिग्रियों के बीच में, अर्धविराम का प्रयोग दो डिग्रियों के मध्य में, जैसे BSc BA, ठीक। चलो अब आ जाओ अल्पविराम। अल्पविराम ये थोड़ा सा ठहराव लेने में, थोड़ा सा ठहराव लिए, और कहा महीना और शताब्दी के मध्य में, माह और शताब्दी के मध्य में, जैसे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तो यहाँ लग जाएगा, ठीक। माह और शताब्दी के बीच में, ठीक। अब आ जाओ त्रुटिपूर्ण। इसी को कहते हैं हंस पद चिन्ह, ये होता है। इसको कहा वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो वहां त्रुटिपूर्ण का प्रयोग करते हैं, जैसे राम खाता है, ये मेरा छूट गया, क्या करेंगे, ये खाना, ठीक। अब आ जाओ समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक चिन्ह ये होते हैं, ठीक। समाप्ति बोधक भी प्रश्नवाचक चिन्ह इसका ये होता है। फिर आ जाओ विस्मय चिन्ह इसका ये होता है। विस्मय के बाद आ जाओ तुलनात्मक, तुलनात्मक किसी को बराबर का कहते हैं, ठीक। तुलनात्मक के बाद आ जाओ उपविराम, ठीक। उपविराम के बाद आ जाओ लोभ विराम चिन्ह, ठीक। चलो आ जाओ देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसको हैं? विराम चिन्ह का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है, विराम चिन्ह का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ रुकना या ठहरना होता है। किसी गद्य को रुकने या ठहरने को ही विराम चिन्ह कहते हैं। गद्य को रुकने या ठहरने को ही विराम चिन्ह कहते हैं। गद्य को रुकने ठहरने को विराम चिन्ह कहते हैं, और पद के रुकने को यति कहते हैं, यति, ठीक। आ जाओ उपविराम। उपविराम को कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह नहीं माना है। उपविराम को कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह नहीं माना है, ठीक। और पूर्ण विराम का
अंग्रेजी भाषा में प्रयोग नहीं होता, पूर्ण विराम का हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग हिंदी में होता है, अंग्रेजी में होता है। ठीक, विराम चिन्हों की हमारी संख्या होती है 20। आ जाओ लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को डा बना के जीरो, लाघव चिन्ह का चिन्ह होता है जीरो की तरह। योजक चिन्ह, पुनरुक्त, मतलब जो लगातार दो शब्द है, जैसे धीरे धीरे तो उसके बीच में विपरीत आए तो उसके बीच में। ठीक, ये हो गया योजक चिन्ह। हमारा निर्देशक योजक से बड़ा होता है निर्देशित करने के लिए, जैसे किसी को निर्देश देते हैं। ठीक, तो उसके आगे निर्देशित चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, वो कौन कौन से थे, ये वाला विवरण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक, विवरण चिन्ह हो गया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, वाक्य पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, मौन रह जाता है। ठीक, वैकल्पिक चिन्ह, वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग विकल्प के रूप में करते हैं। जैसे अच्छा को या सुंदर को, ठीक, रचना को या बनावट को। ठीक, पुनरुक्त मतलब जिसे पुनरुक्त विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जैसे एक पूरी लाइन लिखी हमने, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक, अब हमको श्रीमान फिर लिखना है, श्रीमान कक्षाध्यापक जी। तो श्रीमान ऊपर भी है, श्रीमान नीचे, तो श्रीमान की जगह हम पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अब आ जाओ रेखांकन चिन्ह। शब्दों को हाईलाइट करने के लिए, जिस शब्द के नीचे हाईलाइट करने के लिए, जैसे राजेश पत्र पढ़ रहा है, इस पे राजेश क्या है, तो राजेश के नीचे हम हाईलाइट कर देंगे तो पता चल जाएगा राजेश क्या है। ठीक, उसको कहते हैं रेखांकन चिन्ह। ठीक, संकेतवाचक, संकेत किसी महत्वपूर्ण तथ्य को, जैसे कुछ क्वेश्चन हम कराए ना, वो फिर कह दें कि ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसमें चिन्ह लगा लो। ठीक, तो इंपॉर्टेंट वो हो गया संकेतवाचक। अब आ जाओ उदाहरण चिन्ह। इधर दो उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह हमारा दो प्रकार का होता है, एक इकारा और एक होता है दोहरा। ठीक, इकारा प्रयोग हम क्या करते हैं, उपनाम, एक तो उपनाम, उपन्यास, बुक, रचना या किताब। ठीक, और दोहरे का किसी कथन के लिए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर उनका उपमान है तो दिनकर में। ठीक, कोष्टक सरल भाषा को दिखाने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे अजा क्या है, बकरी है। जैसे लिखते हैं राजेश क्या है, लड़का है। ठीक, ये सब दिखाने के लिए सरल, मतलब उसको वो करने के लिए, दिखाने के लिए कि है क्या, उसको सरल भाषा बताने के लिए। ठीक, आ जाओ अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग 2 डिग्रियों के मध्य करते हैं। जैसे 2 डिग्रियां हो गई बीए बीएससी, तो बीए अर्धविराम में लगा देंगे बीएससी, बीएड बीटीसी, तो बीएड और बीटीसी बीच में लगा देंगे। ठीक, अल्पविराम थोड़ा सा ठहराव के लिए अल्पविराम या माह या शताब्दी के मध्य में। माह जैसे 26 जनवरी 1950 है, तो जनवरी और 1950 के बीच में हम प्रयोग करेंगे अल्पविराम का। त्रुटिपूर्ण को ये हंस पद कहते हैं। ठीक, हंस पद जैसे वाक्य हम कोई लिख रहे हैं और वाक्य में लिखते लिखते मेरा कोई शब्द छूट गया तो हम उसको हंस पद लगा के ऊपर लिख देते हैं। ठीक, हंस पद हो गया। अब आ जाओ समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक जिसे है, तो समाप्ति बोधक का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई निबंध लिख रहे हैं तो निबंध हमारा खत्म हो गया तो उसके नीचे पेज में इसे कर देते हैं। ठीक, निबंध हो गया, या फिर जो पेज है पेज खत्म पूरी तो उधर लास्ट में बना देते हैं। ठीक, समाप्ति बोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक जैसे प्रश्न करें, जैसे वह क्या खाता है, तो प्रश्नवाचक। ठीक, विस्मय, हर्ष या आनंद के लिए विस्मय का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक, किसी की तुलना करने के लिए तुलनात्मक का प्रयोग करते हैं। उपविराम में सर्गे हैं, जैसे प्रातःकाल। ठीक, लोभ विराम चिन्ह, जैसे कुछ वो इसका जैसे कुछ गायब है, लोभ विराम चिन्ह का उसको प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये विराम चिन्ह हमारे खत्म हुए। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।